हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आई हूँ ओरछा। और इस वीडियो में आज देखेंगे ओरछा के राजा का महल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जानेंगे महल से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें और साथ में ही राजा और रानी की कहानियाँ जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें से जहांगीर महल, राय परवीन महल, हमाम खाना की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो जाके उसको ज़रूर देखें। और आज इसमें हम राजा महल को कवर करेंगे। तो ये है रास्ता महल में जाने का। जैसे ही आप एंटर करोगे, सबसे पहले आपको इस तरह से जानकारियाँ लिखी मिल जाएगी कि इस महल को रुद्र प्रताप सिंह ने इसको बनाया था और 1501 से 1531 के बीच में इसकी नींव रखी गई थी महल के लिए। ऑडियो बुक की मदद से फिर से आज इस महल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे महल से जुड़ी हुई बात। तो ये है महल का मुख्य द्वार, जिसको हम लोग पूर्वी द्वार भी बोलते हैं। बाहर से महल बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ है, इस पर कोई गुंबद भी नहीं लगे हुए हैं। लेकिन अंदर से जो महल है वो 5 तल का महल बना हुआ है। और ये है महल का भीतरी नक्शा, जिसमें महल की डिटेल्स दी हुई कि किस तरह से महल तैयार हुआ है। और फिर चलते हैं अंदर। जैसे ही आप महल के अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा सा कोर्टयार्ड दिखेगा, आंगन। इस आंगन को हम लोग पुरुष से संबंधित आंगन भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे पुरुष रहते थे ज़्यादातर, क्योंकि महिलाओं को बाहरी मर्दों के सामने आने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी समारोह होता था तो पुरुष यहाँ पे रहते थे, महिलाएं जो थी वो खिड़कियों से देखती थी। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ इसलिए इतनी बड़ी बड़ी और छोटी बनी हुई कि अगर सैनिक आए आक्रमण करने तो इस सीढ़ियाँ से चले तो एक बार में एक ही सैनिक चढ़ पाएंगे। और इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं तो सैनिक जल्दी थके और उनकी एनर्जी लॉस हो जाए। उसके बाद ये जो राइट साइड में जो चबूतरे देख रहे हैं, यहाँ पे संगीत होता था, नृत्य और संगीत के लिए बनाया गया था। राजा जो थे वो कला का बहुत सम्मान करते थे, और जो लोग कला में थे उनको वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करते थे राजा। ये जो बना हुआ था ये पता नहीं क्या था, क्योंकि ये बंद पड़ा था। मैंने ट्राई किया इसके बारे में जानने का, लेकिन किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि ये बंद क्यों है। अंदर से इसमें बहुत सारे रास्ते थे, शायद इसी वजह से ये बंद होगी कि गुप्त रास्ते होंगे इसमें, पर इसमें जाने की अनुमति नहीं थी। तो मैं बाहर से ही इसको झांक झांक के देख रही थी कि क्या है। तो मुझे बस अंदर अंदर रास्ते ही दिख रहे थे जाने के लिए। और ये चबूतरा है जहाँ पे नृत्य और संगीत होते थे। उसके बाद चलेंगे अंदर और ऑडियो बुक की मदद से सुनेंगे हम लोग अब। तो ये जो है वो ये बारादड़ी है। और चलिए ऑडियो प्ले करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ये बारादरी है, यानी शाही परिवार के सदस्यों के भोजन और औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत की जगह। मेहराबों के ऊपर दीवारों में आपको धातु के मजबूत छल्ले लगे दिखाई देंगे। इनका उपयोग उन भारी पर्दों को लटकाने के लिए किया जाता था जिनकी ओट में शाही परिवार के लोग किसी को दिखाई नहीं देते थे। हवा बहने और ठंडक के लिए बीच वाली मेहराब को खुला छोड़ा गया था। मेहराब से बाहर की ओर देखिए, यहां पानी से भरा टैंक रखा होता था। महल की नौकरानियां इसकी सतह को फूलों से ढकने के बाद इसमें इत्र छिड़का करती थीं। छत पर आपको धातु के 2 और छल्ले दिखाई देंगे। इन छल्लों के साथ कपड़े का बना हुआ एक बड़ा पंखा लटकाकर हवा के लिए इसे हिलाया जाता था। यह हवा टैंक के सुगंधित पानी को छूकर शीतल होकर शाही परिवार को ठंडक पहुंचाती थी। इस पंखे को 2 नौकरानियां खुली मेहराब के दोनों किनारों पर बैठकर चलाया करती थी। यहां आकर आप ऊपर बने लाल और अन्य रंगों के विशाल भित्ति चित्रों को देखना न भूलें। ये एक ऐसी सेना का चित्रण कर रहे हैं जिनके सिपाही घोड़ों और हाथियों पर सवार हैं। वे राजा के साथ चल रहे हैं। इसके ऊपर आप हिंदू शैली में बनाया हुआ एक चित्र देखेंगे, जिसमें कई महिलाएं बालकनियों से सैनिकों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनका स्वागत कर रही हैं।
फूलों से सजी ये छत किसी शानदार फारसी कालीन की याद दिलाती है। ये इस्लामिक शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें किसी भी मनुष्य, पशु या देवता की आकृति चित्रित नहीं की गई है। आपके चारों तरफ की ये मेहराबें पूरी तरह मुगल शैली की हैं। तो अभी हमने देखा बारादरी, और बारादरी घूमने के बाद और आगे चलते हैं और महल को और एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो ये आपको मिलेगा राजा का लिविंग क्वार्टर, यानी कि ये राजा का आप शयन कक्ष बोल सकते हैं, जहाँ पे राजा रहते थे, द किंग्स लिविंग क्वार्टर। और इसको भी हम लोग स्कैन करेंगे और ऑडियो गाइड की मदद से राजा के लिविंग क्वार्टर को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। इस जगह राजा रहा करते थे। दरअसल अब हम उनकी ख्वाबगाह में हैं। सामने का कमरा बैठने की जगह थी और बीच वाले कमरे को गुप्त रास्तों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इन गुप्त रास्तों को किस लिए बनाया गया? ये गुप्त रास्ते कहां जाते थे? उनका उपयोग कब किया गया? हम इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते और ये पेचीदा सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। दीवारों पर बनी ये कलाकृतियां 17वीं शताब्दी की हैं। सबसे दूर की दीवार पर भगवान राम अपनी पत्नी सीता, भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अपने परम भक्त हनुमान के साथ चित्रित हैं। इसमें भगवान राम के अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक के ठीक बाद के दृश्य को दिखाया गया है। भगवान राम की कथा महान महाकाव्य रामायण में वर्णित है, जिसे पूरे भारत में श्रद्धा से पढ़ा जाता है। दाईं ओर भगवान कृष्ण की लोक कथाओं का चित्रण है। उन्हें यहाँ बांसुरी बजाते और अपनी सखियों यानी गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। इस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही असाधारण कलाकृति है। आपके बाईं ओर की दीवार के एक आले में हाथी का एक चित्र है, जिसे कलात्मक रूप से 12 महिलाओं की शारीरिक आकृति द्वारा बनाया गया है। इसे नारी गुंजन कहते हैं। हाथी के शरीर के ऊपर आप 4 महिलाओं को वाद्य यंत्र बजाते हुए देख सकते हैं। एक नर्तकी है और बाकी 6 राजा की शाही परिचारिकाएं हैं। 12वीं रानी है, जिसे हाथी की सूंड के ऊपर बनाया गया है। उसे अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाया गया है, जो हिंदू परंपरा के अनुसार विवाहित महिलाएं करती हैं। पूरे ओरछा में सैकड़ों अज्ञात कलाकारों ने बुंदेल कला की अपनी विरासत को अंकित किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज भी उसे देख पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। यहाँ की खूबसूरत कला देखने के बाद अब हम अपने अगले पड़ाव रानी के निवास के लिए पहली मंजिल पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर, और ये राजा का क्वार्टर देखने के बाद हम लोग रानी का लिविंग क्वार्टर देखेंगे और देखेंगे वो कैसा है। तो यहाँ की जो रानी थी वो गणेश कुंवरी थी और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर आने के लिए बाहर से एक सीढ़ियाँ बनी थी जिससे ऊपर आ रहे। अंदर से जो एक सीढ़ी थी वो बंद पड़ी हुई थी और ऊपर जाने के लिए और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, आप कहीं से भी आ सकते हो। और ये महल में चारों तरफ से जालीदार खिड़की लगी थी जिससे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इतनी धूप निकली थी फिर भी थोड़ा सा भी यहाँ पे गर्मी नहीं लग रहा था। महल के अंदर महल इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था कि महल में ठंडी ठंडी हवा आती रहे। तो चलिए चलते हैं और अंदर। और ये है रानी का क्वार्टर, जहाँ पे रानी रहा करती थी
यहाँ पे 2 ऑडियो बुक लगे हुए थे, जिसमें एक में क्वीन लिविंग क्वार्टर के बारे में बताया हुआ था और दूसरे में गणेश कुंवरी जो यहाँ की महारानी थी उनके बारे में और उनका वो जो राम भक्त थी तो उनसे जुड़ी कहानी थी। तो दोनों ऑडियो बुक को हम लोग बार बार स्कैन करके प्ले करेंगे और उनकी कहानी सुनेंगे। बेजोड़ वास्तुकला और खूबसूरत कलाकृतियों से सुसज्जित शाही महल का ये शानदार हिस्सा रानी का निवास है। इसकी छत पर एक नजर डालें। यहां ये विस्तृत कलाकृति शरद ऋतु के महीने के एक त्योहार को दिखा रही है, जिसमें महिलाएं उपवास रखती थी। वे नदी में स्नान कर पूजा पाठ के लिए नदी का जल लाती थी। इसके बाद उस पानी को तुलसी के पौधे पर डालकर प्रार्थना की जाती थी। दूसरे चित्र में महिलाओं को हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे लहंगा, चोली और दुपट्टे की अपनी पारंपरिक पोशाक में हैं। इस कमरे से जुड़ी किंवदंती सन 1554 से 1592 तक शासन करने वाले राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी गणेश कुंवरी के बारे में है। वे भगवान राम की भक्त थीं और इस कमरे का प्रार्थना कक्ष के रूप में भी उपयोग किया करती थीं। देवताओं और छोटी मूर्तियों को दीवार पर दिखाई दे रहे आले में रखा जाता था। रानी नदी के पार भगवान राम का एक सुंदर मंदिर बनाना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वह मंदिर उन्हें इस कमरे से ही दिखाई दे। नदी की ओर खुल रही इस छोटी जालीदार खिड़की को देखें। इसके सामने बैठने की जगह है। मान्यता है कि रानी गणेश कुंवरी ने इस तरह से योजना बनाई थी कि अपने कमरे की इस खिड़की पर बैठकर बिना नदी पार करे वे अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। तो ये मंदिर जो है चतुर्भुज मंदिर है, जिसको रानी ने बनवाया था कि यहाँ पे राम जी की मूर्ति की स्थापना हो सके। लेकिन ये राम जी की मूर्ति नहीं, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित हुई थी। इस चतुर्भुज मंदिर की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको ज़रूर चेक करें। और अब दूसरी ऑडियो प्ले करके रानी गणेश कुंवरी की कहानी को सुनते हैं कि वो जो राम भक्त थी उनसे रिलेटेड ये कहानी है। तो हम लोग चलो उसको कहानी को सुनते हैं। ये ओरछा के राज परिवार की मिथकीय कहानियों में से एक है। कहानी के अनुसार रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की भक्त थीं और उन्हें अपने साथ ओरछा लाने के लिए अयोध्या गई थीं। भगवान राम 3 शर्तों पर इसके लिए तैयार थे। पहली शर्त थी कि रानी उन्हें पैदल लेकर जाएंगी। दूसरी शर्त के अनुसार उन्हें ओरछा का राजा बनाया जाएगा और तीसरी शर्त ये थी कि एक बार वहां स्थापित होने के बाद वे वहां से हटेंगे नहीं। रानी को अपने भगवान की तीनों शर्तें स्वीकार थी और वे भगवान राम की मूर्ति पूरे रास्ते पैदल चलकर ओरछा ले आईं। उस मूर्ति को अस्थायी रूप से रानी के महल में रख दिया गया, जो राजा महल से नदी के दूसरी तरफ था। इसके बाद रानी ने भगवान राम को स्थापित करने के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। वे मूर्ति को अपने महल से मंदिर में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन मूर्ति अचानक इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे हिला नहीं सका। तब रानी को अपनी भूली हुई तीसरी शर्त के बारे में याद आया। रानी ने संकल्प किया कि भगवान राम उसी स्थान पर रहेंगे और रानी महल ही राम का मंदिर बनेगा। भगवान की दूसरी शर्त के अनुसार राम को यहाँ भगवान और राजा दोनों के रूप में पूजा जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां राम की दोहरी पूजा होती है। रानी गणेश कुंवरी द्वारा बनवाए गए नए मंदिर को चतुर्भुज या 4 भुजाओं वाला मंदिर कहा जाता है। अब इसमें भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और ऊपर और देखते हैं ऊपर से महल का नज़ारा कैसा दिखता है। तो ये देखिए कितना बड़ा महल ये है और ऊपर से
कितना सुंदर दिख रहा था ये। और ये एक ब्रिज है जिससे ये जुड़े हुए हैं महल। और वो सामने चतुर्भुज मंदिर है जिसकी कहानी अभी मैंने ऑडियो बुक के माध्यम से आपको सुनाई है। और ऊपर से बहुत 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 सुंदर लग रहा था देखने में। और मैंने तो पूरा महल घूम लिया और मेरे पैर में इतनी तेज़ दर्द हो रही थी क्योंकि महल बहुत बड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाके हम लोग फिर से कोर्टयार्ड घूमेंगे। अभी हमने इसके पहले जो कोर्टयार्ड देखा था वो पुरुषों के लिए था, ये जो है महिलाओं का कोर्टयार्ड है। तो अभी हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे कोर्टयार्ड को। तो चल नीचे चलते हैं पहले हम लोग। और इस बार मैं दूसरी सीढ़ी से नीचे जाऊंगी, जिससे आई थी उससे नहीं जाऊंगी, दूसरे साइड से जाऊंगी। और फिर मुझे ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ मिल गई तो मैं फिर से ऊपर ही जा रही हूँ। ये पूरे 5 तल का महल बना हुआ और मैंने 5 फ्लोर इसका घूमा था। अब जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग जो होते हैं वो नीचे का और ऊपर फर्स्ट फ्लोर ही घूमते हैं और फिर चले जाते हैं। ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। तो ये है ज़नाना कोर्टयार्ड, और इसको हम ऑडियो बुक को स्कैन करते हैं और स्कैन करके फिर से ऑडियो बुक के माध्यम से इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अब हम जनाना यानी महिलाओं के आंगन में हैं। ये महल शाही परिवार की सभी महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 136 कमरे हैं, जिनमें से 36 नीचे और 100 कमरे ऊपर की तरफ हैं। उठे हुए प्लेटफॉर्म का उपयोग शाही महिलाओं और उनके परिचारकों के लिए त्योहारों के दौरान किया जाता था, जो अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर संगीत, नृत्य आदि का आनंद लेते थे। इस आंगन के चारों ओर 7 मुख्य कमरे हैं। एक राजा का शाही कक्ष और बाकी 6 राजा की 6 महिला परिचारिकाओं के लिए थे। तो क्या उनकी एक से अधिक पत्नियां थी? हम इस बारे में केवल अटकलें लगा सकते हैं, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। सभी कमरे 16वीं शताब्दी की खूबसूरत कलाकृतियों से सजे हुए हैं। इन कमरों में बनाई गई इन कलाकृतियों को ध्यान से देखिए। ये बुंदेली कलम या बुंदेली कला के नाम से प्रसिद्ध है। ओरछा के महल, मंदिर और स्मारक एकदम किसी कला दीर्घा की तरह लगते हैं, जिनमें दीवारों और छतों पर बेहतरीन भित्ति चित्र हैं। इन कलाकृतियों में चित्रकारों ने केवल प्राकृतिक रंगों जैसे कि सिनेबार, ऑपिमेंट, एज्यूराइट, अल्ट्रामरीन आदि का उपयोग किया है। तो फाइनली मैंने लगभग पूरा महल को एक्सप्लोर कर लिया है। महल का जो मेन हिस्सा था उसको मैंने घूम लिया है। पूरा महल अभी भी लग रहा है कि कवर नहीं हो पाया, क्योंकि महल काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे महल के, जैसे कि कोर्टयार्ड था, पुरुष वाला, महिला वाला, रानी का क्वार्टर, राजा का क्वार्टर, ये सब तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। और अब इसके बाद जो मैं जाऊंगी वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाऊंगी, जो ओरछा महल से 800 मीटर की दूरी पर ही है। और ये मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो इसका वीडियो मैंने अलग से सेपरेट डाला है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी तो मैंने इसको इसमें ऐड नहीं किया है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर जा कर के देखें और वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मैं फाइनली नीचे पहुंच गई हूं, और नीचे पहुंच के एक बार फिर से महल का पूरा देख लेते हैं कि महल कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा तो मन भी नहीं था यहाँ से जाने का, लेकिन घर तो जाना ही है, क्योंकि यहाँ पे रह नहीं सकते। और रात के समय ये महल और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट जल जाती है। लेकिन रात को यहाँ घूमने की अनुमति नहीं है, आप इसको दिन में ही घूम सकते हो। तो आप बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय।